हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू आवर शॉर्ट वीडियो। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले तीन मेजर Q2 के रिजल्ट के। यस, तीन ऐसे स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं और काफ़ी पॉपुलर सारे स्टॉक है। बात करेंगे ACE के बारे में, देन बात करेंगे PFC के बारे में, पावर फाइनेंस के कंपनी के, एंड मदरसन स्विमिंग एंड वायरिंग को कवर अप करेंगे। सारे Q2 का रिजल्ट देखेंगे, कैसा रहा रिजल्ट, क्या हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, सारी चीज़ को हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। कोचिंग शिप यार्ड में लोअर सर्किट लग चुका है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैंने पब्लिश कर दिया है। तो ठीक है, चलो ACE की बात कर लेते हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बारे में, ठीक है। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की हम बात करेंगे, लैक्स में फिगर है, फटाफट हम देख लेते हैं सितंबर बात के। तो टोटल इनकम को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सितंबर 69 का कितना हो गया 79, ईयर ऑन ईयर जंप होते हुए दिख रहा है। रेवेन्यू के टर्म में बात करें, इनकम के टर्म में क्वार्टरली भी शानदार जंप होते हुए हमें दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम फटाफट देख लेते हैं, मार्केट में इतना कमाने के लिए खर्चे भी करने होते। टोटल एक्सपेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, 59 के खर्चे कितने हुए 66, ईयर ऑन ईयर खर्चे बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। अब सिंपल फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू आता है PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर हम देखेंगे वो कितना है, तो PBT को अगर हम कंसीडर करें जो कि थर्ड नंबर कॉलम में है, वो अगर वो चेकआउट करेंगे तो हमें मिलता है 969 का कितना 12,675, ईयर ऑन ईयर शानदार जंप है। क्वार्टरली बेसिस पे भी शानदार जंप होते हुए हमें मिल रहा है। इसीलिए आज के ड्यूरिंग द मार्केट आया था रिजल्ट, तो शार्प बाइंग आते हुए इसमें हमें दिख रहा है। ठीक है, PBT की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या PAT की बात कर लेते हैं, तो वो कितना रहा, तो वो अगर कंसीडर 734 का कितना हुआ 9,484, 8,400, मतलब क्या ईयरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस पे ये स्टॉक जो है शानदार जंप करते हुए दिख रहा है। इस वजह से ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट आया और शार्प बाइंग आते हुए इस स्टॉक में आप देख सकते हो। मेरे को ये स्टॉक क्यों अच्छा लगता है, सबसे पहले ये फ्यूचर बिजनेस में काम करता है, इसकी रिक्वायरमेंट पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा होने वाला है। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने मल्टीपल टाइम बताया है कि इसमें जो FIS है वो देखना स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। FIS ने बिकवाली नहीं किया है, कंटिन्यू बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। DIs थोड़ा सा कम हुए, बट FIS बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस स्टॉक को लेकर, तो आप चाहो तो इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हो। दूसरा और जो सेकंड टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इसका एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर कहीं भी ये ब्रेकआउट करता है तो भी स्विंग ट्रेडर्स भी एक्टिव हो जाएंगे और फिर से इसमें शार्प बाइंग आते हुए इस स्टॉक में आप कंसीडर कल के दिन या फिर मंडे के साथ साथ आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास स्टॉक है लॉन्ग रन के लिए बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। अभी तक एंजॉय कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। अब बात कर लेते हैं PFC की बात कर लेते हैं। हालांकि लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे ये भी स्टॉक 400% का रिटर्न देकर बैठा हुआ, कमाल की कंपनी है। पावर फाइनेंस में ये काम करती है, PSU कंपनी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पावर ऑफ मिनिस्टर में ये काम काज करती है। तो फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, इन्होंने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो डिविडेंड मिला है, वो डिविडेंड कितने का मिला है, जस्ट अ मिनट सर, 3.5 रुपीज के आसपास डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। पर शेयर जो है 3 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड आपको मिलते हुए यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, करोड़ में इसका फिगर्स है। ठीक है, करोड़ में फिगर है, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की हम बातचीत कर रहे हैं। फटाफट हम देख लेते हैं कमाया कितना है। थोड़ी सरकारी कंपनी है तो थोड़ा सा इनका PDF जो है डाउनलोड करने में थोड़ा सा इश्यू जरूर होता है। तो टोटल इनकम की अगर हम बात कर लेते हैं, ईयर ऑन ईयर के कंसोलिडेटेड की बात करें तो 22,000 का कितना हो गया 25, ईयरली जंप होते हुए दिख रहा है, क्वार्टरली भी जंप होते हुए इनको इनकम के टर्म्स में जंप होते हुए दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, इनकम इनका बहुत शानदार जंप हुआ है ईयरली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस की अगर हम बातचीत करें। अब बात कर लेते हैं खर्चे भी होंगे क्योंकि फाइनेंस की कंपनी है। तो 13,000 का कितना हो गया 16,386 और ईयरली क्वार्टरली खर्चे बढ़ चुके हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसको कहते हैं PBT, तो 8,628 का कितना हो गया 9,367, ईयरली बेसिस पे जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे भी आपको जंप होते हुए आप देख सकते हो। अब इतना कमाने के बाद, सारे खर्चे देने के बाद, टैक्सेस वगैरह देने के बाद, एडजस्टमेंट होने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं या फिर करते हैं नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड की जो हम बात करते हैं वो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें तो 6,628 पिछले था, 7,249 ईयर ऑन ईयर जंप है,
क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप होते हुए दिख रहा है। तो अगर आपके पास स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग रन के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। बस देखने वाली बात यह है कि ये स्टॉक का जो इनकम है क्या वो जस्टिफाई कल के दिन मार्केट में करता है या नहीं। ठीक है, तो आप चाहो तो इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक है जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बता रहे हो तो बाइंग प्राइस भी आप बता सकते हो। अब बात करते हैं मदरसन सुमी वायरिंग के, जिसके पास पहले से मदरसन सुमी का ऑटो इंसनरी का कंपनी होगा, तो ये डीमर्ज होने के बाद ये स्टॉक भी आपको मिला होगा। ये स्टॉक जिस बिजनेस में काम करती है बहुत शानदार बिजनेस है, शानदार 5 स्टार बिजनेस है। अभी तक लिस्टिंग होने के बाद भी रिटर्न इसने अच्छा खासा देकर बैठा हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहा। तो फटाफट इसको हम रिजल्ट को हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की हम डायरेक्टली इसमें बात करेंगे, करोड़ में इनका फिगर से। मल्टीनेशनल ये कंपनी है। ठीक है, टोटल इनकम की अगर हम बात कर ले तो 2100 या 2300 ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इनका शानदार जंप होते हुए हमें मिल रहा है। आप बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस खर्चे की, अगर हम बात कर लेते हैं तो 1900 का कितना हो गया 2127 ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे खर्चे बढ़ चुके हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 210 का कितना हो गया 202। खर्चे बढ़ने के कारण इनका जो प्रॉफिट है वो ड्रॉप हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे स्लाइटली जंप होते हुए हम देख सकते हैं। इतना कमाने के बाद, खर्चे देने के बाद, मतलब टैक्सेस सारे कंप्लीट करने के बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर की अगर हम बात करें 155 का 152 हो गया। ईयर ऑन ईयर ड्रॉप हो गया, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए हमें मिल रहा है, जो कि आप ईपीएस में भी कंसीडर कर सकते हो। 0.3 का 0.34, 0.34 का 0.34, मतलब क्या ईयर ऑन ईयर ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर खराब है। किस बेसिस में मैं बोल रहा हूं, ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें अच्छा कैसा है इनकम के टर्म में। ठीक है, पीबीटी की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लें, ईयर ऑन ईयर अच्छा नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इनकम इनका बढ़ा है बट इनका प्रॉफिट कम हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस। खर्चे इनके ज्यादा थे, इस वजह से एक्सपेंस इनका खराब होते हुए दिखा है। इस वजह से इनमें प्रॉफिट बुकिंग कल के दिन इस स्टॉक में जरूर बन सकता है। अगर इनमें से तीनों में से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, बता रहे हो तो अपने बाइंग लेवल भी बता सकते हो, और अगर आप कल के दिन प्लान करने वाले हो क्या आप बाई करने वाले वो भी आप बता सकते हो। इनमें से सबसे अच्छा स्टॉक अगर कोई कंसीडर करे एसीई का है, और इसमें एक ब्रेकआउट भी होते हुए आप कंसीडर कर सकते हो, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। इसी में एक ब्रेकआउट होने वाला है और रिजल्ट अच्छा आना, मार्केट डाउनफॉल में रिजल्ट काफी अच्छा आना, ये अच्छा सिग्नल होता है कि आने वाले टाइम में आप इसमें कंसीडर कर सकते हो एक पॉजिटिव मोमेंटम को लेकर। ठीक है, छोटी कंपनी है, इस चीज का ध्यान रखना। 16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। सेकंड में अगर बात करते हैं पीएफसी, काफी मिक्स्ड इनका रिएक्शन रहा है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अभी पीएसयू कंपनी में आप लेके नहीं चल सकते हो, बट अगर आपके पास ये स्टॉक है कहीं लोअर लेवल पे है तो आप जरूर इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। न्यूज के साथ रिगार्डिंग अपडेट होना चाहते हो चैनल के साथ कनेक्ट होना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।